कागा सप्तन खाइयो और खइयो चुन चुन मांस, दो नैना मत खाइयो जिनमें पिया मिलन की आस। मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। रोज़ एक डोज जो सीरीज है उसमें आज बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो जो हैं वो हिंदी और उर्दू के दोनों भाषा के पहले कवि माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले हिंदी को हिंदवी, हिंदुस्तानी और बाद में इसका नाम उर्दू रख दिया गया भाषा का। बहरहाल आज जो बात करेंगे वो इनके हिंदी भाषा में यानी हिंदी साहित्य में क्या योगदान है उस पे बात करते हैं। मुख्तसर मतलब जो है शॉर्ट में थोड़ा सा इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। अमीर खुसरो का असल नाम सबको याद होना चाहिए, अब्बुल हसन था और इनका जन्म 1253 में हुआ था। तो 1253 पटियाला ज़िला एटा में हुआ था तथा इनकी मृत्यु सन 1325 में हुई थी। 1325 में हुई थी, यहाँ पे सैन गलत लिखा, सन है 1325 में हुई थी और इनका संबंध दिल्ली के राज दरबार में था तथा इन्होंने अपनी आँखों से ग़ुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान पतन और साथ साथ में तुगलक वंश का प्रारंभ देखा था। इनके जीवन में इनका जीवन काल जो है उसमें दिल्ली के तख्त पर 11 सुल्तान बैठे थे, जिनमें से इन्होंने 7 सुल्तानों की सेवा की थी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इनके जो उस्ताद थे या कहा जैसा इनके गुरु का नाम जो है वो निज़ामुद्दीन औलिया है। निज़ामुद्दीन औलिया की जो मज़ार है वो दिल्ली में है और कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया का जब इंतकाल हुआ यानी उनकी मृत्यु हुई, उसके ठीक 7-8 दिन के बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। ये अपने गुरु से इतना प्रेम करते थे, उनकी वजह से उनकी मृत्यु की इतना बड़ा इनको आघात हुआ उनकी मृत्यु का कि इनकी भी मृत्यु उन्हीं की वजह से हुई। और इनको अगर आप इनकी मज़ार अगर आप देखेंगे अमीर खुसरो की, तो वही निज़ामुद्दीन जो औलिया का मज़ार है उसके बाहर इनकी भी मज़ार है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इन्होंने 11 सुल्तानों का देखा था शासनकाल और साथ साथ में 7 सुल्तान ऐसे थे दिल्ली के जिनकी इन्होंने सेवा की थी। इनके ही दौर में बलबन जैसा शासक भी गद्दी पर रहा है। इसके बाद में खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जा सकते हैं। ये बात याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आदि कवि खड़ी बोली के किसे कहा जा सकता है, तो अमीर खुसरो। और इनके द्वारा खड़ी बोली में रचित मुकरी होती जो है गाई जाती है, राग में गाई जाती है तथा उर्दू में उसे रुबाई कहते हैं। पहेलियाँ, इसके बाद में ढकोसले आदि खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं कहला सकती हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी साहित्य साधना का प्रारंभ किया और या इसके बाद में यह अरबी एवं फ़ारसी के भी उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। अरबी फ़ारसी का भी इन्हें ज्ञान था, संस्कृत का भी इन्हें ज्ञान था। इन्होंने जो है कविता की 99 पुस्तकें लिखी, जिनमें कई लाख शेर हैं। शेर मतलब दोहे। कई शेर हैं, कई लाख शेर हैं जिनको दोहा कहा जा सकता है, कई लाख दोहे हैं ऐसे कह सकते हो। खुसरो ने अपनी कविताओं में श्रृंगार, वीर, शान और भक्ति रस को अपनाया है तथा इन सब के वर्णन में बड़ा कौशल प्रदर्शित किया है। किनमें ये रस जो इन्होंने प्रयोग किए। खुसरो ने पहेलियाँ तथा मुकरियों के रूप में मनोरंजन साहित्य की रचना इनका तुर्की, अरबी, फ़ारसी और हिंदी का पर्याय नामक ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। पर्याय नामक ग्रंथ है, ये आपको याद रखना होगा। इन्होंने फ़ारसी से कहीं अधिक हिंदी भाषा में लिखा है। इन्होंने खड़ी बोली और फ़ारसी का सम्मिश्रण कर भाषा संबंधी हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वप्रथम प्रयत्न किया। इनकी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग मिलता है। पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा दोहों में ब्रज भाषा से
प्रारंभिक खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। ये बात बहुत अंडरलाइन कर लीजिए। पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा दोहों में ब्रज भाषा से प्रारंभिक खड़ी बोली का, यानी ब्रज भाषा से प्रारंभिक खड़ी बोली का प्रभावित खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है तथा गीतों और दोहों में शुद्ध ब्रज भाषा का, इनकी विनोदी प्रवृत्ति का परिचय इनकी रचनाओं में भली भांति मिल जाता है। तो इस तरह से अमीर खुसरो का जो जीवन परिचय है वो इसके बाद में इनके बारे में इतना, और संगीत के कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको इन्होंने आविष्कार किया, जैसे गिटार है, वीणा है और तमाम इस तरीके से हारमोनियम, तबला वगैरह का इस बंदे ने सबसे पहले प्रयोग करना शुरू किया था। सूफीज़म इनके वहाँ देखा जाता है, सूफी संप्रदाय में भी इनकी गिनती की जाती है। और खड़ी बोली को इन्होंने मुख्य रूप से खड़ी बोली और उसके बाद में ब्रज भाषा जो है, इन दो भाषाओं में अपने साहित्य की रचनाएं की हैं। इनका समय काल देखने के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि हिंदी जो है वो हिंदी नाम से प्रसिद्ध ना होकर कई बोलियों का मिश्रण के रूप में 1200 ईस्वी 1300 ईस्वी के आसपास भी प्रचलित थी। तो उम्मीद करता हूँ आज जो है रोज़ एक डोज में ये बात समझ में आई होगी। कल किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।